प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर सब जुड़े हुए कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज से यह 1691वां कार्यक्रम है। 5वें वर्ष की 241वीं शाम है। 23 मार्च 2026 का यह दिन है। गढ़वाली का चतुर्थ भाग। आइए, गढ़वाली भाषा के इस क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा आदरणीय सुनीता ध्यानी जी को, और उनसे पहले एक कहानी आपके बीच में रखता हूँ। गढ़वाली के सशक्त रचनाकार आदरणीय दिनेश ध्यानी जी कई पुस्तकों के लेखक हैं, और उनकी यह गढ़वाली बाल कहानी संग्रह स्कूल, इससे मैं एक कहानी आप तक पहुँचाता हूँ। और उसके बाद आदरणीय सुनीता ध्यानी जी से भी निवेदन होगा कि गढ़वाली भाषा की अपनी लिखी हुई कहानी हम तक वो ज़रूर पहुँचाएंगे, और यह कविता जो भी वो चाहें। चाहिए, मैं आप तक पहुँचाता हूँ निषड़ू और नाड़ू। निषड़ू और नाड़ू हमारे इस उत्तराखंड के खेती प्रधान, कृषि प्रधान समाज का यह एक अभिन्न अंग है। यह कहानी इस तरह से, उसमें एक चित्र है बहुत सुंदर, और यह कहानी आप तक शब्दों में पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जो भी गलतियां होंगी क्षमा करेंगे। हेला निषड़ू और जुआ नाड़ू तय मरचोड़ में बहस हुएगे। हलियान बल्द मेलियाला छया और हेल तय पूर्णा ढ्यास खड़ू कैरियाली छो, और नाड़ू निकाल के अपनो कांध में धर की, और निषड़ू तय हथ पर पकड़ी घोर ल्याणो छो। बस नड़ल बोली कि अरे निषड़ू, है लगता तू भूया में ईश्वरीणा रेंदी, और मिठाट से जुआ परी सजकी हेलट लाटर तय सारू देण लग्यो रेंदू, और अज्यो भी मैं हलिया का कंधा में छू, और तू हाथ पर है। मीन घोर जैकी तेल पेण हलियान मिते अक्वे की तेल पिलोण, और सत संभाल करी के टांग देण, और त्वेते घोर जैकी बसोलाल छीली की और खूब कचोरी की त्यारू बस्ता बड़ोण, और फिर त्वके कुणा पेरी धोर देण, और भोल 3 तन्नी भुयामा हेला दगड़ी ईश्वरीण लग्यो रेण। मीन ठाट से जुआ का दगड़ी हेला लाटते सारू देण। नसुणान बोल, अरे इतका घमंड नहीं करता। अरे मैं जमीन से जुड़ो रहंदो, और अपनी मेहनतन धरती को सीना ते चीरी की बीज बुतणा खुणी माठू ते बिजलदू। अगर मीनी होंदू तो तेरे तिण्याण ते माँ ही रेंदी। मी ते हलिया लाज ठवाकछा कुछ भी कार, पण अरे मी बिगैर नहीं चलणो, न तो हलिया को न फुंगड़िया को। नड़ल बोली, हैं बहुत लाड साहब बनो छे। अगर मीजी नहीं होंदो तो फिर तेर क्या पुण्यात छे। निषुड़ान बोली, अरे 3 देखी नहीं, जब तू टूटी जान दी तो तेरी जगह में हलिया अद बया फुंगड़ो ते बाणा खुणी तेरी जगह लघुनान हेन ते सारू देण खुणी लगांद, पण निर्भागी मी बगैर जमा भी नहीं चलदू। देखने 3 जब मैं टूट जांदू या मी पर लग्यो बंदलू निकल जांद, तो हलिया है लागड़ो रोकी देंदा कि लगी मेरो काम सिर्फ मी को सकदू, मी जगह कोई और नहीं कर सकदू।
પણ તો વગર કામ ચાલી શકતું? તો આપ બતો कोछा भिंडिया काम को हलिया निशुड़ो और नाड़ा भय छोड़ो को छो हलिया निशुड़ो और नाड़ा बहस छोड़ो को छो किलेगी एक वह का हाथ परे और है का वह का कांधा परे छो और हलिया घोर आण लगियो छो हेल हेले की हेल लगे के और हलियान बोली इना सुना तुम दुया ईदगा बहस किले हुई छो अरे हर चीज अपना जगह पर महत्वपूर्ण होता और सबको अपनो महत्व छो हेला की बात करता तो एक चोलू से लेकी निछड़ू जू नाड़ू लाड हत्ता और हेल सेप जरूरी छन अगर सब धाणी ठीक छो और चोलू निछड़ू गे तो फिर निछड़ू निकली जान दो और फिर हेल नहीं लगी सकदू वन्नी अगर सब धणी ठीक छ अगर धड़म हेला मुंडिया टूट जो या हेला लाट टूटी जाली तो वह गे न कुसज इले जब सब सास बाज फिट होलू और सज भलू होलू तो बलदेवी और हलिया भी सहज में पुंगड़ू बह सकदा और अगर हेला सच खराब होलू तो हलिया और बलद दुए ते कुसज होलू न पुंगड़ू सहज बयण और न बलद आपको हेल खेच सकदन तो नी कोई छोटू और न कोई बड़ू सबको महत्व चा और सबको अपनो अपनो काम चा कहे ते छोटू और आपू ते कभी बड़ू साबित नहीं करता जो कमजोर और अज्ञानी होंदा दुनिया सब चीज धाणियों को मनखी पौन पंछियों को अपना अपना महत्व छ बात यह छ कि हम कह का काम कर सकदा और कह के मदद कर सकदा यो बात पर ध्यान देना चाहिए न कि एक हैकत अफू से कम आंकड़ा की अज्ञानता कभी नहीं करियो चाहिए यह कहानी एक प्रतीकात्मक संबंध को दर्शाती है हमारे यहाँ कुमाऊनी में जो हल से जुड़े हुए शब्द हैं उसमें हमारे लठूड़ है जू है नाड़ है जो यहाँ निछड़ू और नाड़ू यहाँ पर है तो उसका जो हमारे चापार होते हैं या फाव होते हैं नहड़ होते हैं जिसको निछड़ू बोला है नहड़ होता है उसके साथ जुड़े हुए बोहल होता है चापार होता है और जत्यूड़ होता है ना लठूड़ होता है और हथीन होता है और ये शब्द हैं जो हमारे इसमें कृषि में एक हल से जुड़े हुए शब्द हैं और बल्दों की जब बात करें तो बल्द एक दैन एक दायना और एक बायां जोत का बैल होता है और उसमें उनकी पट्याव होती है पट्याव शब्द आता है जब एक दूसरे का बैल होता है एक किसी और का होता है तो दोनों की पट्याव होती है वो अगर समझौता कर लेते हैं अपने कृषि कार्य के लिए दोनों बैलों की तो वो पट्याव बोला जाता है और इसमें जैसे हल जोतते हैं तो उसमें एक बार बाया जाता है तो उसको यकार बाण कहते हैं फिर दौड़ोण बोलते हैं है ना फिर उसके बाद बोण होता है बोण के बाद फिर उसको मोय खितण कहते हैं आदरणीय स्वागत अभिनंदन दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से जुड़ गए तो मैंने अभी कहानी पढ़ी निछड़ू और नाड़ू यह कविता नहीं यह कहानी थी आदरणीय दिनेश ध्यानी जी की और धन्यवाद करता हूँ मैं आदरणीय हमारे दिनेश पांडे जी का इस पटल पर जुड़े और आदरणीय सुनीता ध्यानी जी की ओर चलते हैं और उनसे मेरा निवेदन होगा कि जो भी उनको अच्छा लगे कुछ न कुछ गढ़वाली भाषा में ज़रूर सुनाएंगे आपकी प्रस्तुतियाँ आपकी रचनाएं बहुत उत्कृष्ट होती हैं बार बार सुनने को मन करता है बहुत स्वागत अभिनंदन प्रणाम है आपको
जी, धन्यवाद और पटल को प्रणाम। आप लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं तो अपनी प्रस्तुति दूँगी ही, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले दिनेश जी जुड़े हैं, तो अगर दिनेश जी ही अपनी प्रस्तुति के साथ आए होंगे तो वो प्रस्तुत कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर मैं और उसके बाद तो फिर समापन हो जाएगा। सादर आमंत्रित हैं आप। जी, जी, प्रणाम दोनों को जोशी को और ध्यानी जी को, दोनों को प्रणाम। मैं एक कविता इसमें ढूंढ ढांड के रखी है मैंने, एक उसको बोलने का प्रयास करता हूँ। ये देव सिंह गढ़वाली अतुल शैली क्या होता है मैं जानता नहीं हूँ। देव सिंह गढ़वाली जी की कविता है, पलायन पर इन्होंने लिखा है। लोभ लिमाणो लांग बढ़िया छी, लोभ लिमाणो लांग बढ़िया छी, लंबोटा लटगी दिन रात टंगिया छी, लंबोटा लटगी दिन रात टंगिया छी, दुई पैसों का खातिर मनखी अपना छोड़ी प्रदेश बसा छी, अपना छोड़ी प्रदेश बसा छी, छोड़ी घर बार प्यारू पहाड़, छोड़ी घर बार प्यारू पहाड़, अपना की भूमि लोक समाज, छोड़ू छोड़ी अपना गैल्या दगड़िया, छोड़ी अपना गैल्या दगड़िया, बिरणों माँ जय की आस का नाछी, दुई पैसों का खातिर मनखी अपना से दूर प्रदेश बसा छी, खेचा तानी दिन भर गानी, खेचा तानी दिन भर गानी, किरे को कमरा राशन पानी, किरे को कमरा राशन पानी, नैनो नौनों की फीस आनी जानी, खाली खिस्सा जगवाल करना छी, नैनो की फीस आनी जानी, खाली खिस्सा जगवाल करना छी, दुई पैसों का खातिर मनखी आप अपनों से दूर प्रदेश बसा छी, न अपनों सुई धार न पंछू धार, न अपनों सुई सी प्यार न पंछू धार, न खेल कौतिक न ठटा मजाक, यख केमा जय की खैरी लगानी, यख केमा जय की खैरी लगानी, द्वार ढेकी सब भीतर गुडिया छी, दुई पैसों का खातिर मनखी अपनों से दूर प्रदेश बसा छी। ये पलायन पर उनकी कविता थी, देव सिंह गढ़वाली जी की। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हाजिर हो और आप अपन प्रस्तुति दियाई। पलायन पर एक आंधी सी आई ना कि पूरा गढ़वाल पलायन है कि मैदानों में चल गया, और वो एक बार दूसरी आंधी आई कि पलायन पर कविता लिखेगी। तो ये बड़ी विडम्बना थी कि पहले पलायन हुआ फिर पलायन पर कविताएं लिखी गई। अब पलायन हो गया और कुछ शब्द कुछ चीजें जैसे अभी जी कहानी पढ़ी थी आदरणीय दिनेश दयानी जी की, हमारे संयोजक महोदय जी ने, तो उसमें कुछ शब्द आए थे। कहानी है वो हैल और उसके निशुड़ और नाड़ू की। अब ना तो जो कहानी पढ़ेंगे भाई, जहाँ कोई पढ़ते भी हैं नए बच्चे, उनको ना हैल पता, ना निशुड़ पता, ना नाड़ पता, कुछ नहीं पता। अब बैल भी नहीं है, अब तो उन्हें पता भी नहीं है कि बैलों का काम क्या होता था, तो वो कहानी समझ में नहीं आया पहले था। वही बात है कि सब चीज अब कहानी उद्देश्य जो छा वो समझण परी नियाणो। अब वही है कि खोली जन बोलती कि खोली का गणेश और मोरी का नारायण केवल मांगल उमरेगी। अब वो ये है कि शायद कविताओं में है, हमारी नई पीढ़ी को क्या पता कि खोली गणेश कैसा होता था या मोरी नारायण का नहोन, वो केवल मांगलुम चूंकि मांगलुम कुछ बोल दी तो एक तुकबंदी ही समझ लेंगे वो उसको, ये शायद कोई तुकबंदी फैल, वो ये थोड़ा ना समझे कि ये हमारे स्थापित देवता थे। तो ये अब चलो ठीक है, खोली का गणेश नहीं है, मोरी का नारायण नहीं है, लेकिन जब हमारे बस्ती बसनी जब हमारे सभ्यता जो हम हमारे क्या पहचान चीन कि हम अग्नि आप पीढ़ी तक दे सको, कुछ नहीं हमारे पास, सब कुछ खत्म। तो पर फिर भी कोशिश इन करला कि संस्कृति सभ्यता बची रहे और नए प्रतीक हम इन स्थापित करो कि वह एक गरिमा बनी रहा है, एक गढ़वलपना, एक मतलब उत्तरा पहाड़ी पना वही मेरा। तो वो एक है, तो कहानी तो मेरे पता नहीं कख
धैर्याची संग्रहित निची आम्ही गणाती सोचाने बटे कोई कहानी में पेश करूँ वो अगिल बारम कहानी और एक कृपाल सिंह जी जुड़ गए, नमस्ते उनको भी। पर मिल कुछ ना नीति वचन टाइप का कुछ लिखा छी तो मैं वो था प्रस्तुत करूँ और फिर अगले बार फिर कहानी कर दो कि पहले माँ स्कंद माता थे याद कर दिनो आज कि दुनिया को आधार छई माँ स्कंद माता रूप लई माँ स्वर्णिमय हे जगदम्बे सबको सदा नी हुई माँ। आज स्कंद माता दिन से आरू थे नमन कर कुछ छिटगा छिटगा टाइप कर लिया खचाई तो छिटगा भी नहीं बोल सकता है कि सुन दे रही तय कारला की कछी कि हरी हरी बोलन चंद और भल निवास एक रहन चंद हरी हरी बोलन चंद और भल निवास एक रहन चंद और आली जाली करम कह कि अपनी मवसी निक खोण चंद माट का मन की छो माट में ही मिल जंदी सब हिंस रीस निकरण चंद मन मथवस रखण चंद हवस यानी संतोष। तो ये संतोष पर एक लिखा था कि हरी हरी बोलन चंद भल निवासे रहन चंद आली जाली करम कह के अपन मवस निखोण चंद माट का मन की छो माट में मिल जंदी सब हिंस रीस निकरण चंद मन मथवस रखण चंद। दूसरा कि हरी हरी बोलन चंद सिद्ध शुद्ध जिकुर न झुराण चंद हरी हरी बोलन चंद सिर शुद्ध जिकुर न झुराण चंद और बगत नखर धोचे आयूं भगत नखरु धोचे आयूं घड़ी घड़ी नहीं कोसण चंद। कई लोग अपने दुर्व कोसते रहते हैं कि मैं ऐसे अपने आप को कभी नहीं कोसना चाहिए कि घड़ी घड़ी नहीं कोसण चंद। अब बुर भगत जान देखा बुर भगत है जान देखण चंद और आंध देखण भल भगत आते हुए अच्छा वक्त अच्छी चीजें आती हुए देखनी चाहिए। मन की जीवनी पई भली मन की जीवनी बही भली झुरी झुरी नहीं खपण चंद झूरी झूरी की नहीं खपण चंद। मनुष्य जीवन का ये आदर करना चाहिए अपने जीवन का, ये इस पर है। फिर कि हरी हरी बोलन चंद मन रखण चंद हरी हरी बोलन चंद छाल मन रखण चंद जन्नी छवा उन्नी रहन चित्त दिखो निकरण चंद जन्नी छवा उन्नी रहन चित्त दिखो निकरण चंद बिना खैरी विपदा कोच कह नहीं पड़ा वाला सोच और अपनों को दगड़ू रहन चंद और बिरणों थे भी अपनाओ चंद बिरणों थे भी अपनाओ चंद। और ये अगला है कि भल के बचाण ये जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सम्मान के लिए कि भल के बचाण बुबो दान दीवानो गैल भल के बचाण बुबो दान दीवानो गैल जरा थमते जैली छोचो जिकड़ी में लगी झैल जरा थमते जैली छोचो जिकड़ी में लगी झैल झड़दा पात झुरदू प्राण। जो बुजुर्ग लोग होते हैं झड़दा पात झुरदू प्राण पूरी समय की चैल और खैरी का बाटों में फिर भी यूं की रहन छैल। जब हमें परेशानी आ जाती है तो हम उन्हें याद करते हैं कि झड़दा पात झुरदू प्राण बुरी समय की चैल खैरी का बाटों में फिर भी यूं की रहन छैल। और एक और कि जग जितने जिद्द माँ जिंदगी माँ जंग किले जैसे आजकल युद्ध लगे हुए हैं कि जग जितने जिद्द माँ जिंदगी माँ जंग किले जीवंदु जीवन जग जगो जब ग लगे तंग किले जीवंदु जीवन जग जगो जब ग लगे तंग किले और जर जोर जमीन छके की जर जमीन छके की बिगड़ो जी इनके पास सब कुछ है उन्होंने अपने जीने का ढंग ही बिगाड़ रखा है कि जर जोर जमीन छके बिगड़ो जग ढंग किले जीरो जागिरो झुलदी फुलदी जिंदगी को रंग मां भंग। हेरी की बाटों का कांड हेरी की सौंगा सैरणा कख हुंदिन बाटा गांव का लाटरे सौंगा सैरणा कख हुंदिन बाटा गांव का लाटरे हिटणो छे तो हिट दी रे बाटों का कांडा सुएरी की हिटणो छे तो हिटणो रे बाटों का कांडा सुएरी की। ये थोड़ी हिम्मत और बढ़ने का हौसला देने के लिए लिखा था। और एक है बालू मन जानु पराण दानु सरेल बालू मन जवान पराण और दानु सरेल बिगंदा कोई तो मन दुमी
बिंग द कोई तो मन दुमे, कोई नहीं बिंग सकता कि बाल मन क्या सोच रहा है, जवान प्राण जवानी क्या सोच रही है, दानु शरीर जो बुजुर्ग हैं उन पे क्या बीत रही है, कोई नहीं जानता कि बाल मन जान प्राण दानु शरीर बिंग द कोई तो मन दुमी। और अपनो धर्म है का मरम, अपनो धर्म है का मरम, जन्मो करम जन दुकोई तो मन दुमी। और ल्याणी न लिजानी छुचो क्या के हाली जाली चा, ल्याणी न लिजानी छुचो क्या के हाली जाली चा, हिंस हंकार छोड़ी मिली जुली की रेंद कोई तो मन दुमी, हिंस हंकार छोड़ी के मिली जुली के रेंद कोई तो मन दुमी। और एक जो कांडक है पचे की डटोचा, कांडक है पचे की डटोचा, वे को सर पाड़ चटोचा, आपत विपत सैना डांडा, घुड़ धीत धैर्य चिपटोचा। कि घुड़ को अपने चाटों से ही प्रेम होता है, ये चाहे उसको कांडे ही खाने को मिल रहे हैं, कांडक है पचे की डटोचा, वे को सर पाड़ चटोचा, आपत विपत सैना डांडा, घुड़ धैत धैर्य चिपटोचा। तो थोड़ा ये दो चार ऐसे लिखे थे। आगे मैं कृपाल सिंह शीला जी को आमंत्रित करूंगी, अगर मेरी आवाज सुन रहे तो पटल पर हाजिर हुआ और प्रस्तुति देवा। बहुत सुंदर वंदना गीत गाना बहुत सामग्री रहने सादर आमंत्रित छन। धन्यवाद बहुत बहुत। और एक गीत आपको सामने मैं प्रस्तुत करूं, और ये गीत लिखी छो नरेंद्र नेगी जी, तो आपको सामने में एक प्रस्तुत करूं। प्यारा रूप की छोले माँ नौनी सी जी जो म्यारू गोली भी गई जौली भी गई, गोली भी गई जो जौली भी गई। तेरा रूप की छोल मनौनी सी जू म्यारू गोली भी गई जौली भी गई, गोली भी गई जो जौली भी गई। तेरा रूप की छोल मनैनी सी जी म्यारू गोली भी गई जौली भी गई, गोली भी गई लो जौली भी गई। नाहेस नाहेस दंतुड़ी दगेली भोरू न बैठू ठली ढकेली। नाहेस नाहेस दंतुली दगेली भोरू न बैठू उठड़ी ढकेली। रंग देखी के त्यार हो, रंग देखी की त्यारो बुरा से बिचारो खलियों भी गई बोलियों भी गई, खोलियों भी गई लो बोलियों भी गई। कख बटी ले शो घुगुती सी साखी, कख बटी ले शो घुगुती सी साखी। कख पाई होली सी छुयालो आखी, कख बटी ले शो घुगुती सी साखी। कख पाई होली सी छुयालो आखी, कख पाई होली सी छुयालो आखी। तो आँखों को रग्याट हो, तो आँखों को रग्याट तेरा मन की बात खोली भी गई, बोली भी गई, खोली भी गई तो
बोली भी गई, खोली भी गई तो बोली भी गई। तेरा रूप की सोयुम नैनी सी जीव म्यारू गली भी गई, जली भी गई, गली भी गई, जली भी गई, गली भी गई, जली भी गई, गली भी गई, जली भी गई। बहुत धन्यवाद। थोड़ा जाने जी का दिया। जी जी, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी कोशिश रहंदा। नरेंद्र सिंह नेगी जी का रूपक और उपमा तो कोई साल ही नहीं च और वो का गीतो था गाना खड़वे हिम्मत चंद हम जना लोग केवल मतलब पैर दिनो लेकिन अब अपना लिखा गाना का आदत पड़ गया तो फिर वो था कोशिश नहीं कर सकता, पर फिर भी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप हाजिर हुई पटल पर। बहुत अच्छा लगे और हमेशा एक प्रस्तुति जरूर दे देना ना आप गढ़वाली। ये बड़ो वो लगन के गढ़वाली साहित्यकार अपन बोल बोली भी वो नी जुड़दा नी प्रस्तुत करण चाहता, क्या पता क्या सोच क्या हो छ, लेकिन ये पटल जी, जी। पर लगातार गढ़वाल कार्यक्रम होनो रहता ये भी बढ़िया छ कि चलनो। ये भी थोड़ा सफर और उम्र हुई ना, मतलब आपको एक पूरा हफ्ते भर में 7 गीत हम जरूर सुने सी गढ़वाली, बहुत भल लगे। बिल्कुल थोड़ा सफर में रही आज ले यहाँ डाइट बागेश्वर में छो, थोड़ा मौक मिलो मेल तो चलो जुड़ जाओ और एक प्रस्तुति दिन से मेल नोट कराउन सी तो फिर आपको फोन आउ सी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। अरे अगला क्रम में अगर दिनेश जी था आमंत्रित कर तो ले कुछ सामग्री अगर और च एक गीत और कविता और कविता। धन्यवाद। यो कविता छ प्रवीण सिंह बिष्ट यो कविता छ आवा मेरा पहाड़मा। आवा भय बंधु मेरा पहाड़मा, कनी रसाल छन मेरा पहाड़मा। रसाल मीनिंग के है रसाल, ये समझ में नहीं आया मेरे। कुछ ध्यान रसायन या रिसर्च रसायन रसाल रसायन कनी रसाल छन मेरा पहाड़मा। रसायन जी रसायन रसायन क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? रसायन तो कुछ नहीं होता, रसायन ही होगा। रसायन मतलब क्या बोलूं उसको, रौनक, अच्छी रौनक। अच्छा, रसायन कनी रसायन छन मेरो पहाड़, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, कनी रसायन छन मेरो पहाड़मा, आवा भय बंधु मेरा पहाड़मा। ठंडी हवा बांजा की जड़ियों को पानी, ठंडी हवा बांजा की जड़ियों को पानी। सेब काफल बामौर हिंसर की रसाणी, ऊंची डांडी कांठी धारा पंधेरा। गाड़ गदनी कनु भलू लगदा मेरो पहाड़ मा। आवा भय बंधु मेरा पहाड़ मा, कनी रसायण छन मेरा पहाड़ मा। बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री हेमकुंड, बहुत ही सुंदर पवित्र धाम मेरा पहाड़ मा। जख देश विदेश बिट्टी हर साल औंदा श्रद्धालु। जख देखा बख सर्पीली सड़क ह्यूं वाला कांठा। मखमली बुग्याल सहस्र ताल, चार चांद लगे ध्यादा मेरा पहाड़ मा। पुथला को चौचाट गदनियों को शोशाट, बकरों को मिमियाट पुथलों को चुचाट। छोड़ा पावाड़ा देवताओं की भूमि, पंडों को मंडाण। कुनो भुलू लगदू मेरो पहाड़ मा, आवा भय बंधु मेरो पहाड़ मा। मेरे पहाड़ की इसमें विशेषताएं बता रखी हैं और मेरे पहाड़ में होकर के यही इसमें दर्शा रखा है प्रवीण बिष्ट जी ने। धन्यवाद। जी जी जी। प्रकृति पहाड़, प्रकृति वही कह रही हूँ मैं कि प्रकृति पहाड़ पलायन पर गीत तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन शुद्ध लेने वाले कम हो गए हैं एक रचना में आप बड़ी प्रस्तुत कर दो और एक बाद में फिर
पटल आप थे सौंप दिन संयोजक महोदय जी थे, फिर समापन कर देना। इसी में लिखा था पलायन पर ही कि पलायन के बाद क्या क्या हो रहा है, और क्या एक प्रश्न सा पूछा हुआ है इसमें कि गीत खुदेड़ नी लगांदा बेटी बोरी कोई बननी आंदा ना घसेरी न लखड़ेली न की खैरी अरे न विपदा। जब घसेरी लकड़ेली होती थी तो उनको दुख विपदाएं रहती थी। उन्होंने जंगलों को पहाड़ों को सुनाई अपनी दुख विपदा। जंगल और पहाड़ों ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम आओ हिम्मत यहाँ जब खैरी है तो। फिर किले छोकु धेणा बांझे बुरास थे धे लगाना बणों का आंसू अब नी आंदा बणों का आंसू अब नी आंदा रंतरे बारी अब नी दींदा मैं त्यों की खुद मानी खुदेंदा ना कोई बेटी ना कोई बुआरी ना उनकी खैरी अरे ना विपदा फिर किले छोकु देना गुगती लाश थे धे लगोना पंछों का आंसू अब नी आंदा पंछों का आंसू अब नी आंदा। यानी कब बेटी बारी जब बहुत दुखी रहती थी तो उन्होंने गुगती हिलास को भी रुलाया था, और शायद गुगती हिलास का ये वरदान रहा होगा कि तुम्हारे दुख दूर हो जाए, हम तुम्हारे दुख में हम भी दुखी हो रहे हैं, तो अब दुख ही नहीं है लेकिन फिर भी गुगती हिलास को पुकारा जा रहा है वहां से भी। थाल म्याला नी सजंदा गाँव का गाँव कठनी होंदा ना कोई दीदी ना कोई भूली नाऊ की खैरी अरे न विपदा फिर किले छोकु देना देवी देव तो थे मनोना कुल देवों का आंसू अब नी आंदा कुलदेव का आंसू अब नी आंदा चैता का ढोल नी बजंदा और जो को बाटो नी हरेंदा। पहले की बेटियां औजियों का भी इंतजार करती थी कि मेरे मैत के औजी आएंगे तो उन्हें अपना दुखड़ा सुनाऊंगी। चैता का ढोल नी बजंदा और जो को बाटो नी हरेंदा ना कोई दिशा ना कोई ध्यानी नाऊ की खैरी अरे ना फिर किले छोकु देना ढोल दमाऊ थे खो जाना औजों का आंसू अब नी आंदा बाजों का आंसू अब नी आंदा उकली उंदार नी नपंदा पहाड़ों की खैरी तुम नी खांदा उकली उंदार नी नपंदा पहाड़ों की खैरी तुम नी खांदा ना कोई वैख ना कोई व्यटोला नाऊ की खैरी अरे ना विपदा फिर किले छोकु देना बाटा बिस्वाणो थे लगोना बाटों का आंसू अब नी आंदा बिसणों का आंसू अब नी आंदा परदेस जय की भीखु देंदा परदेस जय की भीखु देंदा। कभी अपने खुदेड़ गीतों से रुला दिया था इन बांझ बुरास पेड़ों को रस्तों को ढोल डबाओं को अपनी खैरी विविधा से रुला दिया था। उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया तुमसे, फिर भी क्यों परेशान हो कि परदेस जय की भीखु देंदा
झणी की ले थे लगोंदा सर बाजारों की छुयों माँ और फेसबुक की बातों माँ पहाड़ों का आंसू अब नहीं आंदा पहाड़ों का आंसू अब नहीं आंदा गीत खुदेड़ नी लगांदा बणों का आंसू अब नहीं आंदा पंछों का आंसू अब नहीं आंदा कुलदेव का आंसू अब नहीं आंदा बाजों का आंसू अब नहीं आंदा सबको अपने हाल पर छोड़ के चले गए हो एक ये प्रश्न है और पटल पर बहुत सारे लोग जुड़े थे आदरणीय पंत सर जी को नमस्ते दीपक कुमार जी एक लड़का जुड़ रहा है विवेक ये उपन्यास सुनाता था अपना एक वैज्ञानिक उपन्यास वही लड़का है क्या ये पर फिर लेफ्ट हो गया शायद तो अब अगने पटल पर अगर कह गढ़ प्रस्तुति चे तो सादर आमंत्रित करो आप थे दीपक कुमार जी और सर जी हैं पंत सर जी तो सादर आमंत्रित है ना पर मैं आज आपको एक बसंत गीत सुनूं बसंत गीत तो ये डॉक्टर दीवा भट्ट हमारे शोध मैंने इन्हीं के अंदर किया था तो ये है तो बहुत अच्छा मुझे लगता है कुमाऊनी में है लेकिन सुना देता हूँ समझ में आ जाएगा गढ़वाली कुमाऊनी में तो ऐसा अंतर नहीं लगेगा वे सुन वे सखी आज एरोच बसंत वे सुन वे सखी आज एरोच बसंत चाछे चाधे 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 वे सखी का छे रोच बसंत वे सुन वे सखी आज रोच बसंत चाधे चाधे वे सखी काका रोच बसंत किलमोड़ी में फूल आया हिसालू का त्वापा किलमोड़ी में फूल आया हिसालू में त्वापा तितली पुतली दग नाचनी मन स्वापा पिटालू पियोली बुरुसी भैरोच बसंत वे सुन वे सखी आज एरोच बसंत वे सुन वे सखी आज एरोच बसंत सुन सुन वे सखी के कुणोच बसंत सुन सुन वे सखी के कुणोच बसंत बसनी कफुआ नोली कफला करुखा बसनी कफुआ नोली कफला करुखा झिंगुरी की नींद टूटी पेट लागी भूखा झिंगुरी की नींद टूटी पेट लागी भूखा गाओ नाचो रंग खेलो कुणोच बसंत गाओ नाच रंग खेलो कुणोच बसंत वे सुन वे सखी आज एरोच बसंत चाधे चाधे वे सखी काका एरोच बसंत कोधे वे सखी कोधे वे सखी के लेरोच बसंत भरी भरी फूल लेरो पूजी फूल देली भरी भरी फूल लेरो पूजो फूल देली इजूले बाटुली लागे आस लागी चली इजूली बाटुली लागे आस लागी चली भै बणी बेत भिटोली भै बणी में ते भिटोली लेरो छ बसंत
आज एरो छ बसंत वे सुन वे सखी, आज एरो छ बसंत चाधे चाधे वे सखी, काका एरो छ बसंत। अंतिम बंद છે। देख देख दे सखी किले रिसाणो बसंत, देख देख दे सखी किले रिसाणो बसंत, चूली हूँ लकड़ने ती खाली रे भकरा, चूली हूँ लकड़ने ती खाली रे भकरा, पानी की नौली है रे गे सूखी गया धारा, पानी की नौली हर गए सूखी गया धारा, के खान के खाच के पीछ उदेखी रहो बसंत, के खाच के पीछ उदेखी रहो बसंत, सुन सुन वे सखी आज एरो छ बसंत, वे सुन वे सखी आज एरो छ बसंत, चाधे चाधे वे सखी काका एरो छ बसंत। धन्यवाद। ध्यानी मैडम का नेटवर्क हो गया वाह, है, धन्यवाद। आगे बढ़े। सुन सुन वे सखी आज एरो छो बसंत, सुन सुन वे सखी आज एरो छो बसंत। बहुत सुंदर रचना आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी, आप बहुत सुंदर प्रस्तुति दे और मैं धन्यवाद और स्वागत अभिनंदन करनो। हमारा कृपाल शिलाजी आज बागेश्वर में छन, उन्होंने बहुत अभिनंदन स्वागत छू। और हमारे डॉक्टर निर्मल जी स्वागत, दिनेश पांडे जी को और हमारे दीपक सर दुचखेती जी को प्रणाम करनो, और सुनीता ध्यानी जी को बहुत आभार व्यक्त करनो, धन्यवाद करनो, उन्होंने सुंदर संचालन लीजिए। गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम छू। आइए नरेंद्र सिंह नेगी जी खुश लैन उन गीतक में आपको तले पुजनो। नारिंग की दाणी हो, नारिंग की दाणी हो, क्याल सुखी होलो भौजी, क्याल सुखी होलो भौजी, मुखड़ी को पानी हो, मुखड़ी को पानी हो, खोली को गणेशा हो, ओ द्योरा, खोली को गणेशा हो, जुग बीती गैनी द्योरा, जुग बीती गैनी द्योरा, स्वामी परदेसा हो, ओ द्योरा, स्वामी परदेसा हो, नारिंग की नाणी हो, तितरा की फाकी हो, ओ भौजी, तितरा की पाखी हो, कख हर चैनी भौजी, कख हर चैनी भौजी, सुर म्याली आखी हो, ओ भौजी, सुर म्याली आखी हो, कोयड़ी लौकी गे हो, ओ द्योरा, कोयड़ी लौकी गे हो, आँखी को सुरुमा द्योरा, आँखों के सोरम द्योरा, आंसुला बगी गे हो, ओ द्योरा, आंसुले बगी गे हो, हिंसारी का गूंदा हो, हिंसारी का गूंदा हो,
कख वोध पेली गाई कस कख वोध पेलू गाई कख गेव फूंदा हो ओ भौजी कख गेव फूंदा हो ऋतु एनी गैनी हो ओ द्योरा ऋतु एनी गैनी हो बोल करी करी द्योरा बोल करी करी द्योरा लुटुली निरैनी हो ओ द्योरा लटुली निरैनी हो धीरज चयेंदा हो ओ भौजी धीरज चयेंदा हो खैरी का ये दिन भौजी खैरी का ये दिन भौजी सदा निरैंदा हो ओ भौजी सदा निरैंदा हो तुम्हें क्या लगोण हो ओ द्योरा तुम्हें क्या लगोण हो दिन बड़ी है भी जाला दिन बड़ी है भी जाला ज्वानी का खैल्योणा हो ओ द्योरा ज्वानी का खैल्योणा हो नारिंग की दाणी हो ओ भौजी नारिंग की दाणी हो केल सुखी होलो भौजी केल सुखी होलो भौजी मुखड़ी को पानी हो ओ भौजी मुखड़ी को पानी हो नारिंग की दाणी हो धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल सर, सुंदर बांसुरी के लिए धन्यवाद। और जुड़े हुए आदरणीय हमारे पांडे जी और कृपाल शीला जी, आदरणीय दीपक कुमार जी, सबको धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम में मैं सबको धन्यवाद करते हुए गढ़वाली भाषा के अग्रिम कार्यक्रम में आप सबसे निवेदन करूंगा कि दीपक कुमार जी ढोलक लेकर बैठे को सुन लीजिए। दीपक सर, आप कुछ गढ़वाली में नहीं, आप गढ़वाली में कुछ सुनाएंगे? नहीं तो कल के कार्यक्रम में जरूर जुड़िए, क्योंकि समय हो चुका है। अब मुझे एक भागवत में भी जाना है, तो इसलिए मुझे भी जल्दीबाजी हो रही है। तो गढ़वाली भाषा कोई है तो एक दो लाइन जरूर सुनाइए। आपको स्वागत करता हूँ। आपका माइक बंद है सर। नमस्कार, मंगल, नवरात्रि की बधाई हो। बहुत बहुत बधाई आदरणीय, आपको भी शुभकामनाएं। माता रानी कृपा बनी रहे सब पर। आपको सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। कुछ सुनना है आपको 1-2 मिनट में? हाँ बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। स्वागत स्वागत। मैया के भजन चल रहे हैं। हाँ सुनाइए एक दो लाइन। दरबार तेरा दरबारों में कुछ खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सज है तेरा नाम भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा नाम भवानी। क्या बात, वाह। भवानी ओ
भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, आगे शीश नवावे संसार भवानी, वो आगे शीश नवावे संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ओ जगमग जगमग जोत जगे है, जगमग जगमग जोत जगे है, तेरे ओ तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ओ लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, माँ लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, गले लाल फूल के सोहे हार भवानी, वो गले लाल फूलों के सोहे हार भवानी, हरा सजा है तेरा द्वार भवानी। ओ पल में भरती झोली खाली, 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 तेरे खुले दया के भंडार भवानी, तेरे खुले दया के भंडार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब समय का भी अभाव है। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, माँ की कृपा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार आदरणीय दीपक सर, क्या बात है, बहुत आभार। और कोई चुटकुला अगर आप दोनों से अपेक्षित है, अगर आ जाता है तो बढ़िया हो जाता है। डॉक्टर निर्मल सर, आदरणीय पंजी के पास रहते हैं, बढ़िया पंजी एक हो जाए। स्वागत है, स्वागत है। मेरे तुंगीर में बात एकदम से समय लगता है उसको आने में, तुम सुनाओ तब तक। एक बार स्कूल में क्या हुआ है कि अध्यापक ने बच्चों से कहा, बच्चे बड़े नटखट होते हैं ना, हाँ, तो तेज होते हैं, लेकिन जो काम करो करो नो काम। तो टीचर ने कहा जो ही उत्तर देगा उसको घर जाने की छूट है, वो अभी घर जा सकता है। इतने में एक चिंटू नाम का लड़का है, वो तुरंत अपना बस्ता बाहर फेंक देता है। अब टीचर पूछता है उनसे, ए बच्चों, ये बस्ता बाहर किसने फेंका? टिंकू हाथ खड़ा करता है, सर मैं बताऊं? वो कहता, मैंने फेंका सर, मैंने सही उत्तर दिया ना, जाऊं मैं घर को अब। क्या बात है। चलो अभी तो आपने किया तो एक मुझे याद आ गया प्रसंग, ये एक तुम जल्दी याद करके भरो यार, तुम खाली मेरे को खाली बैठते हो। कोई ऊपर से कोई प्रेरणा मिला होगा तब तक याद आ जाएगा। चलो सुनाओ। एक माँ साहब जी वो मित्रा में गए ना, मित्रा में गए थे वो, तो क्या कहते हैं वहाँ वहाँ जाए भाई वो अपन चलकर बहुत दुखी है भाई, बहुत खार आए हुए, तो उतने देर कहा बटे घूम घूमे आ गए, उतने देर में माँ साहब ने पूछी मुझे सामने में, और तो चलते दगा दगाड़े पूछी, तो माँ साहब आगो छा आबर को छा तो द्वित स्टेशन दगाड़ा चले, माँ साहब आगो छा, अच्छा अच्छा आबर को छा तो फिर वो कहे माँ साहब खाना खाया था ना, खाना खाला गो खाया तो बीच स्टेशन चली में ना, और कुछ बात सब ठीक से घर में स्वास्थ्य मरकत कर जाने तो एक बार वहाँ बीच स्टेशन चली में लगा। चलिए धन्यवाद, सुंदर आदरणीय दिनेश पांडे जी आभार, डॉक्टर निर्मल जी आभार, और सुंदर संचालन लीजिए आज हमारे
सुनीता ध्यानी जी विशेष आभार। और जोड़ने जी आदरणीय दीपक कुमार बचखेती जी, आदरणीय हमार ललित तिवारी जी और हमार विवेक शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ा छे, कृपाल शीला जी जुड़ा छे। सबको धन्यवाद करनू, कौन प्रणाम, शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाली, सबको प्रणाम, जय हिंद।